सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमारा ये नेशनल इनकम टॉपिक चल रहा था जिसमें हम फॉर्मूले सीख रहे थे। कुछ स्टार्टिंग के जो फॉर्मूले हैं नेशनल इनकम के, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सीखा था, जीवीओ एमपी का फॉर्मूला सीखा था। आज यहाँ पर हम जो फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं वो है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जिसे हम जीवीए एमपी या वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। अब इस वैल्यू एडेड को हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम सीखेंगे मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो वहां पर भी इसको देखेंगे। बट यहाँ पर अभी थोड़ा सा क्या है, इसमें चेंज है और वहां पर हल्का फुल्का चेंज है, बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, बट उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो देखते हैं ये ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे बोल रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस जीवीएमपी, क्या होता है कि इट रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स बाय अ फर्म। यानी कि एक फर्म के थ्रू क्या किया जा रहा है, वैल्यू एडिशन की जा रही है, किसमें, रॉ मटेरियल में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल को आगे क्या किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है या उसको कन्वर्ट किया जा रहा है फिनिश गुड में या फाइनल गुड में। तो जो फाइनल गुड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है दैट इज वैल्यू एडेड, यानी कि वो जो रॉ मटेरियल है उसमें कुछ और वैल्यू क्या की जा रही है, ऐड की जा रही है, वैल्यू का एडिशन किया जा रहा है बाय अ फर्म। या जैसे बोल रहा है इट इज डिफाइंड एज कंट्रीब्यूशन ऑफ अ फर्म टू द करंट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है उस फ्लो में क्या किया जा रहा है, कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है बाय अ फर्म। यानी कि एक फर्म के थ्रू जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उस प्रोडक्शन में क्या किया जा रहा है, कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, यानी कि उनको और बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। यानी कि सेम हम बोल सकते हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स है उस इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन करके उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया जा रहा है, किसमें, फिनिश गुड में। या हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। यानी जो ओवरऑल हमारा आउटपुट है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, नहीं देखा वीडियो तो पहले प्लीज वो वीडियो देखिए, डिटेल में पहले उसको समझिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट है क्या। तो इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो भी वो हमारा क्या होता है, जीवीए एमपी होता है। जैसे यहां पर लिखा भी है जीवीए एमपी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। या इसको हम अगर फॉर्मूले के तरीके से देखें तो क्या लिखा है, जीवीए एमपी इक्वल्स टू जीवीओ एमपी। अब जीवीओ एमपी क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट को बोलते हैं जीवीओ एमपी, और इंटरमीडिएट गुड्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही होता है। तो जीवीओ एमपी में से अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारा क्या निकल आता है, हमारा निकल आता है जीवीए एमपी। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है बेसिकली किसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ, उस टोटल प्रोडक्शन में से जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हमने यूज करी है, जिस भी तरीके का इंटरमीडिएट गुड्स को यूज किया है किसी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, उस इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को क्या करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसको सब्ट्रैक्ट करके हमारा वैल्यू एडेड आ जाता है, मींस जीवीए एमपी आ जाता है। ठीक है ना। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि जीवीए एमपी क्या होता है। तो सिंपल बस आपको ये याद रखना है कि जो रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उन इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू है उन वैल्यू में कुछ एडिशन करना और कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट गुड्स को कन्वर्ट करना, किसमें, फिनिश गुड्स में या फाइनल गुड्स में, वही हमारा वैल्यू एडेड होता है। ठीक है। तो अब आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चीज़ बार बार वैसे मैं बोलता नहीं हूं, बट आपको अगर ये चीज़ें समझनी है तो आप इसको नोट करके रख सकते हैं। तो जितनी भी वीडियो हैं उसमें ये सब जो भी चीज़ें लिखी जा रही हैं इसको आप नोट करते रहिए, ठीक है, समझने में ईजी होगा आप लोगों को। क्लियर। तो चलिए अब इसको आगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं कि जीवीए एमपी होता क्या है। आइए चलिए, तो देखिए ये वैल्यू एडेड मेथड एक्चुअल में है क्या। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, बाबू भैया, ये हमारे बाबू भैया हैं जो बेचारे कुछ काम नहीं करते। एक दिन इनको पैसे की रिक्वायरमेंट हुई तो इन्होंने सोचा यार क्या करूं। तो इन्होंने देखा कि इनके आसपास एक जंगल है, ये उस जंगल में गए और उस जंगल में जाकर इन्होंने क्या किया, एक ट्री को कट कर दिया, एक पेड़ को काट दिया, और वो पेड़ जो था वो 1000 रुपीज़ में इन्होंने किसको सेल कर दिया, शाम को सेल कर दिया। अब 1000 रुपीज़ में जब इन्होंने श्याम को सेल किया तो अब श्याम कौन है, श्याम की एक वुड कटर है,
जो क्या करता है, लकड़ियों को काटने का काम करता है, बेसिकली उनको वुड को प्रॉपर पीसेस में कट करने का काम करता है। तो श्याम ने क्या किया, वो जो बाबू भैया से 1000 रुपीज में जो ट्री परचेज किया ना, उसको छोटे छोटे वुड पीसेस में कन्वर्ट किया और उन पीसेस को 2000 रुपीज में किसको सेल कर दिया, अपने राजू भाई को सेल कर दिया। अब राजू भाई कौन है, तो राजू भैया जी हमारे फर्नीचर वाले हैं, इनका एक फर्नीचर हाउस है जो फर्नीचर बनाने का काम करते हैं। अब राजू भाई ने क्या किया, 2000 रुपीज से जो ये वुड पीसेस परचेज किए थे, किससे, श्याम से, उन वुड पीसेस से इस राजू भैया ने क्या किया, फर्नीचर बनाया और ये फर्नीचर जो है 5000 रुपीज में क्या कर दिया, सेल कर दिया किसी कंज्यूमर को। ठीक है, तो फाइनली यहां पर जो कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर ने वो फर्नीचर जो परचेज किया, वो कितने का परचेज किया, देखिए 5000 रुपीज का फार्मर ने किसी कंज्यूमर ने क्या किया, एक फर्नीचर परचेज किया, वो टेबल चेयर जो भी फर्नीचर उसने बनाया, तो 5000 रुपीज में कंज्यूमर ने परचेज किया। तो अब इस केस में देखो कि अगर हम बात करें कि ओवरऑल आउटपुट कितना हुआ है, ओवरऑल जो वैल्यू निकली आउटपुट की वो कितनी निकली। देखिए सबसे पहले बाबू भैया जो थे, इन बाबू भैया ने क्या किया, ट्री कट किया और 1000 रुपीज में शाम को वो ट्री बेच दिया। तो सबसे पहले बाबू भैया ने 1000 रुपीज क्या किए, अर्न किए। फिर सामने क्या किया, उस वुड जो कटर हैं वो उन्होंने उसको वुड पीसेस में कन्वर्ट किया और 2000 रुपीज में राजू को बेच दिया। तो श्याम ने कितना किया, 2000 रुपीज जनरेट किया। फिर राजू भाई ने क्या किया, उसका फर्नीचर बनाया और फर्नीचर 5000 रुपीज में क्या कर दिया, कंज्यूमर को सेल कर दिया। तो राजू भाई ने कितना अर्न कर लिया, यहाँ पर 5000 रुपीज अर्न कर लिया। तो यहाँ पर देखिए कि हुआ क्या, जो बाबू भैया थे, उन बाबू भैया ने क्या किया, 1000 रुपीज का ट्री जो है शाम को सेल किया। श्याम ने क्या किया, उस ट्री को कन्वर्ट किया वुड पीसेस में और 2000 रुपीज में राजू भैया को बेच दिया। और राजू भैया ने क्या किया, उन वुड पीसेस को कन्वर्ट किया फर्नीचर में और वो फर्नीचर जो है 5000 रुपीज में कंज्यूमर को सेल कर दिया। तो अब इस बेसिस में अगर हम इन सबको ऐड कर लें तो जो ओवरऑल वैल्यू हमारी निकल कर आती है 8000 रुपीज। दिस 8000 रुपीज इज द टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है। लेकिन हमें तो क्या समझना है, हमें समझना वैल्यू एडेड, यानी कि जीवीए एमपी के बारे में समझना है। तो जीवीए एमपी क्या होता है, अब इसी को आगे समझते हैं और देखते हैं कि हम इससे जीवीए एमपी जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अब क्या हुआ यहां पर, सबसे पहले बाबू भैया ने क्या किया, 1000 रुपीज का शाम को क्या किया, ये ट्री उसने सेल किया। तो इट मींस बाबू भैया ने कितने की वैल्यू एडिशन करी, 1000 रुपीज की। इससे पहले बाबू भैया के पास कोई पैसा था नहीं, 0 पैसा था, नो मनी, लेकिन उसने 1000 रुपीज क्या कर लिए, कमा लिए, यहां पर अर्न कर लिए, क्या करके, ट्री को सेल करके। तो 1000 रुपीज की वैल्यू एडिशन बाबू भैया ने करी। अब श्याम ने क्या किया, श्याम ने यही जो ट्री परचेज किया था उसको कन्वर्ट किया वुड पीसेस में और 2000 रुपीज में किसको बेच दिया, राजू को बेच दिया। अब यानी कि इसका मतलब श्याम ने खरीदा कितने का था, 1000 रुपीज का, बेचा कितने का, 2000 रुपीज का। इट मींस जो श्याम है, श्याम ने भी कितने की वैल्यू एडिशन कर रही, 1000 रुपीज की। भाई 1000 रुपीज में खरीदा था, 2000 रुपीज में सेल कर लिया, यानी कि कितना एक्स्ट्रा कमाया, 1000 रुपीज एक्स्ट्रा कमाया। तो 1000 रुपीज का वैल्यू एडिशन किसने किया, श्याम ने। अब राजू भैया ने क्या किया, उस वुड पीसेस का कन्वर्ट किया फर्नीचर में और वो फर्नीचर 5000 रुपीज में क्या कर दिया, कंज्यूमर को बेच दिया। इट मींस परचेज किया था वुड कितने का, 2000 का, फर्नीचर बनाकर बेचा कितने का, सेल कितने का किया, 5000 रुपीज का। तो अब ये देखो कि राजू ने कितने की वैल्यू एडिशन करी, तो राजू भैया ने 3000 रुपीज की वैल्यू एडिशन करी। तो ये जो वैल्यू एडिशन हुई है, सबसे पहले बाबू भैया ने 1000 रुपीज का, देन शाम ने 1000 रुपीज का, देन राजू ने 3000 रुपीज का। इन सभी वैल्यू को अगर हम ऐड कर दें तो ये जो अमाउंट आ रहा है 5000 रुपीज, दिस अमाउंट इज द वैल्यू एडिशन या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। यही होता है हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि देखो जो कंज्यूमर है ना, कंज्यूमर ने वो जो प्रोडक्ट था, फर्नीचर था, कितने में परचेज किया था, 5000 रुपीज में परचेज किया था। ठीक है, और जो वैल्यू एडिशन आया है वो वैल्यू एडिशन भी कितना आया, 5000 रुपीज ही आया है। इट मींस एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना कि जो हमारा वैल्यू एडेड होता है ना, इस वैल्यू एडेड की जो वैल्यू होगी, ठीक है, इस जीवीए एमपी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, जो फाइनल गुड्स है ना, इन फाइनल गुड्स की वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है,
तो फाइनली कंज्यूमर ने परचेज किया था 5000 का, अब देखो जो वैल्यू एडिशन करके आया, वैल्यू एडिशन भी कितना आया, 5000 ही आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसको कैलकुलेट करते हैं। या एक तरीका और था, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमने देखा था कि जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है मार्केट प्राइस, वो क्या होता है, वो डिफरेंस होता है किसका, वैल्यू ऑफ आउटपुट जिसे हम GVO MP बोलते हैं, और माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी जस्ट हमने देखा था कितना निकला था, सबको ऐड कर लो, 1000, 2000, 5000, 8000, और इस 8000 में से माइनस कर दो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होगी, देखो ये जो फर्नीचर कंज्यूमर ने खरीदा ये तो फाइनल गुड है, इससे ऊपर जो ये वुड पीसेस थे या ये जो ट्री थे ये क्या थे, इंटरमीडिएट गुड्स थी भाई, इन्हीं ट्री से ही वुड पीसेस कन्वर्ट हुए और वुड पीसेस से फर्नीचर बना, यानी कि ये क्या है, ये इंटरमीडिएट गुड्स हैं। तो इनकी वैल्यू को ऐड कर लो, कितना आ गया, 3000 आ गया। तो 3000 आ गया, अब 8 में से 3 को माइनस कर लो, अब देखो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, एग्जैक्टली 5000 रुपीज आ गई। ठीक है, तो ये क्या है, ये है GVA MP का कॉन्सेप्ट। तो अब ये सिंपल GVA MP हो गया। अब हमें देखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला बनाना सीखना है, याद नहीं करना, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया है। तो आइए देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे इसका हम बना सकते हैं, जो कि हमें याद ना करना पड़े। ठीक है, देखिए, हाँ जी, तो देखिए अब GVA MP का जो हमको फॉर्मूला बनाना है वो कैसे बनाना है। तो मैंने क्या कहा है, याद नहीं करना, सीखना है। तो आइए सीखते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये GVO MP का फॉर्मूला देखा था और मैंने कहा था आपको इसको इस तरीके से A साइड और B साइड करके याद रखना है, जिसमें A साइड में ये 7 कंटेंट्स लिखे थे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डेप्रिसिएशन, NIT, COE, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और B साइड में सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक लिखा था। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस आपको सिर्फ A और B साइड का सिर्फ इतना ही याद रखना, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, अब GVA MP का फॉर्मूला बनाना हमने सीखना है। तो हमने क्या किया, हमने एज इट इज पहले ये A और B साइड जैसा था इसको एज इट इज ऐसे ही लिख दिया। देखो IC, डेप, NIT, COE, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और इस साइड में सेल्स एंड चेंज इन स्टॉक आ गया। अब देखो, अब कुछ नहीं करना, अब हमें क्या करना है, जैसे ही हम फर्स्ट से सेकंड फॉर्मूला बनाएंगे, तो फर्स्ट से सेकंड फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, जो इस पिछले वाले का यानी कि जैसे GVO MP का जो फर्स्ट वाला था, फर्स्ट क्या था, IC था, इसको यहां से हटा देंगे और इसे कहां ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे B साइड में। अब आपको याद होगा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला जो फॉर्मूला होता है मैथ्स में, कि जब भी हम राइट साइड से लेफ्ट साइड, लेफ्ट से राइट आते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने जो ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहां से हटाया, उस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम कहां ले आए, राइट साइड में ले आए, और राइट साइड में ला करके हमने क्या कर दिया, इसका जो साइन है वो साइन चेंज कर दिया। तो ये क्या बन गया, माइनस IC हो गया। यहां का क्या किया, सिंपल बस जो फर्स्ट था IC था उसको उठा करके B साइड में ले गई और साइन चेंज कर दिया। अब ये बन गया फॉर्मूला। अब आप बोलो सर फॉर्मूला कहाँ है, तो फॉर्मूला सेम वैसे ये क्वेश्चन में देखना है, अगर ये तीनों गिवन है तो क्या हो जाएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों को ऐड कर लेना और इंटरमीडिएट कंजम्पशन उसमें से माइनस कर देना है। या इनमें से अगर कोई एक भी मिसिंग है तो ये 6 कंटेंट जो है A साइड के ये गिवन होंगे, इन सब को ऐड कर लेना, डेप प्लस NIT प्लस COE प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तब भी GVA MP ही आएगा। सेम वही कि A साइड का सम और ये B साइड का जो सम और ये माइनस करोगे, इन दोनों का ही जो कैलकुलेशन होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि इससे कुछ आंसर आए इससे कुछ आंसर आए। और फिर सेम वही चीज कि एक ही तरफ का पूरा होगा गिवन आपको, या तो A साइड या B साइड, और अगर दोनों का होता है जैसे लास्ट वीडियो में भी कहा था, तो जो मर्जी आप वो क्या कर लेना, यूज कर लेना। ठीक है, तो अब इसके बेसिस में देखो फॉर्मूला क्या बना हमारा। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला हमारा बना वो क्या बनेगा, वो बनेगा GVA MP इक्वल्स टू, पहले ये छोटा फॉर्मूला है तो इसको लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला बना सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब जो सेकंड फॉर्मूला बना A साइड वाला फॉर्मूला, अगर हम बात करें तो A साइड वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेप्रिसिएशन प्लस NIT प्लस COE प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। और ये रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस भी बोलते हैं। ये जो वीडियो था एक उसमें देख लेना, अदर नेम लिखा है सबके और फॉर्मूला भी लिखाया है। ठीक है, तो ये तो A और B साइड के फॉर्मूले बन गए। अब एक फॉर्मूला और हम अपने आप से इसमें बना सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, तो देखो
GVAMP इक्वल्स टू, अब ये देखो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक किसके इक्वल होता है, देखो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक GVOMP के इक्वल होता है, तो ये हमने लिखा यहाँ GVOMP, आगे क्या बचा माइनस IC, तो ये एक फॉर्मूला और एक्स्ट्रा हमने क्या कर लिया, इसमें से खुद बना लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको फॉर्मूले बनाने हैं। अब देखो याद नहीं करना पड़ेगा कुछ, याद सिर्फ क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्मूला GVOMP, और ये याद रखना है बस। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूला आया तो फर्स्ट वाला क्या कर दिया, इधर लेके उसको माइनस कर दिया, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, और इससे ही फिर एक्स्ट्रा फॉर्मूले आप खुद बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको आराम से क्या कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम फॉर्मूला सीखेंगे वो सीखेंगे नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस NVAMP। ठीक है, तो NVAMP क्या होता है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो अगर ये समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक, और बाकी इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूं कि अगर इसको इसी सीक्वेंस में आप देखते रहोगे वीडियोस को तो 101% आपका नेशनल इनकम बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।